हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर में आज हम पढ़ेंगे अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स ऑन पेज नंबर 37. A grid containing some numbers is given below. Follow the steps as shown until no number is left. यहाँ पे ये जो ग्रिड है उसमें हमें कोई भी एक नंबर सर्कल करना है। जो भी नंबर को हम सर्कल करें उसकी रो एंड कॉलम उसको हमें रिमूव करना है और ये स्टेप हमें रोटेट करना है। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। सर्कल एनी नंबर, कोई भी एक नंबर को सर्कल किया। स्ट्राइक आउट द रोज एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर एंड देन सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर। और फिर से जो भी स्ट्राइक हमने किए हैं वो नंबर को छोड़ के हमें दूसरे कोई और नंबर देखने हैं। तो यहाँ पे वही एक्सरसाइज हम करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें सर्कल करना है। सपोज मैंने यहाँ पे किया -6 को सर्कल किया, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज ये रो मेरी कट हुई और ये कॉलम मेरी कट हो गई। अभी फिर से जो भी अनस्ट्रक नंबर है उसमें से मुझे कोई एक और नंबर चूज करना है। सपोज इस बार मैं चूज कर रही हूँ नंबर 14, राइट? तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? ये रो कट हुई मेरी और ये कॉलम कट हुई मेरी। अभी अनस्ट्रक कौन सी है हमारी? ये दोनों रो है और ये 4 नंबर है जो अनस्ट्रक है। तो हमें इसमें से एक चूज करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे चूज करती हूँ 20। तो क्या होगा? फिर से ये रो कट और ये कॉलम कट एंड देन अभी कौन सा बाकी बचा? एक ही बचा है, वो है हमारा नंबर 18। तो इसकी भी रो कट एंड इसकी कॉलम भी कट। अभी हमें क्या करना है? जो भी नंबर्स हमने सर्कल किए हैं वो नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। -6 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो नंबर आएगा आपका 30,240। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है वो माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में जाएगा, -30,240। अभी यही प्रोसेस, यही स्टेप्स आपको कोई और अलग नंबर लेके ट्राई करना है और आपका देखना आंसर यही आएगा। चाहे आप 2 बार माइनस को चूज करो या फिर 3 बार चूज करो तो भी आपका आंसर यही माइनस में ही जाएगा, -30,240। ये ट्राई करके देखना और इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करना, राइट? इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ऑन पेज नंबर 38. We have earlier seen how division can be converted into multiplication. डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करते थे? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, -100 डिवाइडेड बाय 20 can be reference at what should be multiplied to get 25 to get -100. अभी 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर -100 आए? ऐसा कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे 25 को मैं -4 से, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो आता है, राइट? लेकिन हमें चाहिए -100। तो यहाँ 25 के पास में माइनस की साइन तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे -4 लेना होगा। यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -100। अभी यही एक्सप्रेशन मुझे डिवीजन में दिखाना है। तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? 25 को मैं यहाँ पे ले जा सकती हूँ, यानी कि इक्वल टू साइन की ये साइड पे गया 25, तो क्या होगा? -4 इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय 25 होगा। और इसको मैं यहाँ पे -100 डिवीजन की साइन के साथ लिख सकती हूँ, डिवीजन बाय 25। ये साइन, ये और ये दोनों एक ही चीज हुई हमारी, राइट? समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया? इक्वल टू साइन की सामने 25 को ले गए तो वो डिवीजन में चला जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, या तो फिर -4 को डिवीजन में भी ले जा सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या तो फिर 25 इक्वल टू हम लिखेंगे -100 डिवाइडेड बाय -4, राइट? इसका भी आंसर यही, ये भी सही फॉर्म हुआ हमारा, राइट? वैसे ही यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल दिया है, 25 -25 -2।
-25 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 50 लिखा है। अभी इसको मुझे दूसरे फॉर्म में दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो दो चीज है, दो फॉर्म बन सकते हैं। -2 को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं या तो फिर -25 को भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर -2 को ले गए तो कैसा बनेगा? आंसर हमारा आएगा 25। -25 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय -2, राइट? ये फॉर्म आएगा। और अगर हम 25 को यहाँ पे ले गए तो कैसा फॉर्म आएगा? -2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय -25। ये दोनों करेक्ट है क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्म यही आता है हमारा, राइट? इतना समझ में आ गया ना? यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग में रूल्स दिया है कि इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where b is not equal to 0 we can say that a divided minus b equal to minus a divided by b। अभी ये जो रूल्स दिया है a divided by minus b इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय b, ये रूल्स भी सही है, राइट? ये रूल्स भी क्या है? सही है। ये रूल्स अगर हम ये फॉर्म में देखें तो कैसे लिखना है हमें? माइनस की साइन को आगे करना है, देन 50 डिवाइडेड बाय 25। इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आंसर आएगा, -2, राइट? दोनों सही है क्योंकि डिवीजन के अंदर वही रूल्स लगते हैं जो हम मल्टीप्लीकेशन के अंदर लगाते थे। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम कौन से रूल लगाते हैं? तो माइनस माइनस हमें क्या करना है? प्लस करना है आंसर में, राइट? और प्लस माइनस क्या होगा? हमारा माइनस आएगा या तो फिर माइनस प्लस माइनस आएगा। ये दोनों में से कोई भी साइन आगे पीछे हो तो उसका आंसर किस में जाएगा? माइनस में ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 प्लस में है, 25 माइनस में है, तो इसका आंसर माइनस में ही जाएगा। इसलिए हम ये जो साइन है, ये साइन को सबसे आगे रखे तो भी इसका आंसर वही जाएगा। तो यहाँ पे ये जनरल आइडिया हमें दिया है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट दिया है -a डिवाइडेड बाय b। तो ये तो भैया वही चीज हुई, इसका भी आंसर क्या जाएगा? सेम ही जाएगा, a डिवाइडेड बाय b, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्लस माइनस की साइन आगे पीछे हो तो भी उसका आंसर माइनस में ही जाएगा, राइट? और नेक्स्ट -a डिवाइडेड बाय -b, यानी कि a डिवाइडेड बाय b, तो वो कैसे? तो माइनस माइनस हमारा रूल्स क्या है? प्लस होगा। उसी रूल्स के हिसाब से यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों का यहाँ पे प्लस ही आंसर में आ जाएगा, राइट? समझ में आ गया ना? इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 39। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है तो मल्टीप्लीकेशन करना है एंड डिवीजन दिया हो तो डिवीजन करना है और इसका आंसर हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 14 मल्टीप्लाई बाय -15। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? तो वो होगा 210। अभी हमें क्या करना है? ये है प्लस की साइन, ये है माइनस की साइन, प्लस माइनस हम क्या रखते हैं? माइनस, तो आंसर हमारा क्या आएगा? -210, राइट? अभी हमें 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। 16 5 जा 80 होता है और यहाँ पे देखिए माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हम क्या करते हैं? प्लस। तो प्लस की साइन तो आप रखो नहीं रखो ओके ही है, वो 80 ही गिना जाएगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है 36 डिवाइडेड बाय -18। अभी ये फॉर्म कैसे लिखेंगे? अगर नॉर्मली हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय -18, ऐसे लिखा जाता है। तो ये कैसा होगा? 18 2 जा 36 है, डिवाइड करने से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे आंसर -2 लिखना है, तो आंसर हमारा आएगा -2। समझ में आए कैसे -2 आता है? वही समझना है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो आंसर प्लस में जाएगा और 23 2 ज़ाट 46 होता है, तो डिवीजन करने से हमारा आंसर क्या आएगा? 2, और वो भी प्लस में जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A freezing process requires that the room temperature be lowered from 32 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins?
अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड। फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर कितना लोअर है, 32 डिग्री से रूम टेम्परेचर स्टार्ट करना है, और एवरी आवर उसका टेम्परेचर डाउन होता रहा है, वो भी 5 डिग्री सेल्सियस से। लोअर्ड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, लोअर्ड यूज किया है, यानी कि डाउन हो रहा है उसका टेम्परेचर 32 डिग्री से 5 डिग्री कम, एंड देन नेक्स्ट आवर में 5 डिग्री कम। ऐसे करके हमें आफ्टर 10 आवर्स उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में जो दिया है वो डिटेल्स नोट डाउन करेंगे। रूम टेम्परेचर सबसे पहले तो दिया है इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर डाउन एट एवरी आवर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। एवरी आवर कितना डाउन जा रहा है, वो 5 डिग्री सेल्सियस डाउन जा रहा है। तो आफ्टर बस क्या होगा, तो सपोज फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर क्या है हमारा, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या होगा मेरा टेम्परेचर, 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। एवरी आवर्स वो 5 डिग्री सेल्सियस लो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 32 में से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद क्या होगा, तो हम यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस में से नेक्स्ट 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे। 1 आवर के बाद इतना होता है, तो नेक्स्ट 1 आवर करने के लिए हमें क्या इनिशियल लेना है, ये लेना है, यानी कि 1 + 1 कितना हुआ हमारा, टोटल 2 आवर्स होगा। तो 27 माइनस 5 करेंगे तो आएगा हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। एंड देन आफ्टर 3 आवर्स हमारा टेम्परेचर क्या होगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस हमें क्या करना है, अगेन 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे अवर बढ़ा रहे वैसे हमें यहाँ पे पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 17 डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर 4 आवर्स टेम्परेचर विल बी 17 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर तो होगा 12 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस, राइट। समझ में आ रही है ना प्रोसेस, हमें यहाँ पे क्या करनी है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। एंड देन आफ्टर 6 आवर्स आंसर होगा हमारा 7 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो होगा 2 डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर 7 आवर तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है कि टेम्परेचर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +2 है, तो आंसर अब हमारा होगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बिग साइन 5 के पास है, तो यहाँ पे आंसर में जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड देन आफ्टर 8 आवर्स क्या होगा, -3 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अभी रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, यानी कि 5 + 3 हमारा आंसर आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे साइन बड़े की आएगी, यानी कि बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 में माइनस की साइन है, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस जाएगा। आपको जो रूल्स मैंने पढ़ाया था ना
प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वही यहाँ पे भी यूज करना है। एंड देन आफ्टर 9 आवर्स होगा हमारा -8 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 8 + 5 आंसर आएगा हमारा 13 डिग्री सेल्सियस। और वो भी किस में आएगा, 8 किस में है, माइनस में है, तो आंसर जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर 10 आवर्स -13 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा हमारा 18 डिग्री सेल्सियस, और वो भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर हमें ऐसे लिखना है कि आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। राइट, समझ में आया ये प्रोसेस? अगर आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रही है तो दूसरी प्रोसेस भी है कि हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं कि एवरी आवर, यानी कि फॉर 1 आवर टेम्परेचर इज गोइंग डाउन 5 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो आफ्टर 10 आवर व्हाट विल बी द टेम्परेचर, 5 × 10 = 50 डिग्री सेल्सियस। और वो भी लोअर डाउन हो रहा है, तो हमें ये जो टेम्परेचर है वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हो तो आगे भी अगर रूम टेम्परेचर हमें स्टार्ट करना, कहाँ से करना है, 32 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है। यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे जाएगा मेरा -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 - 50 = -18 डिग्री सेल्सियस जाएगा मेरा टेम्परेचर। ये भी एक मेथड है जिसे आप कर सकते हो। ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझाया है, आपको पूरे डिटेल में लिख के यहाँ इस मेथड को करना है। या तो फिर आप इस मेथड से भी ये सम कर सकते हो। ये मेथड मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि एवरी आवर हमें टेम्परेचर लोअर डाउन करते जाना है और इस उस हिसाब से यहाँ ये जो टेम्परेचर है वो मैनेज करना है। राइट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold. Represent profit and loss as integers. हमें यहाँ पे profit and loss integers में दिखाना है, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो प्लस में होगा एंड लॉस हुआ तो वो माइनस में होगा। अगर वो व्हाइट सीमेंट खरीदता है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 8 रुपीज पर बैग, एंड वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करता है तभी उसे लॉस हो रहा है, यानी कि -5 रुपीज पर बैग उसे मिल रहे हैं, उसे वो लॉस कर रहा है। द कंपनी, यहाँ पे क्वेश्चन ए है, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? यहाँ पे हमें बताया है कि व्हाइट सीमेंट वो सोल्ड कर रहा है 3000 बैग, तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपीस अगर मुझे फाइंड करना है तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मेरा टोटल प्रॉफिट अमाउंट मिलेगी, राइट? और 5000 को ग्रे सीमेंट है 5000, उसे मैं 5 रुपीज मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या फिगर मिलेगी, लॉस की, बिकॉज ग्रे सीमेंट हम क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। प्रॉफिट ऑन white cement is 8 rupees per bag, right? And then है loss on grey cement is ₹5 per bag। और उसके बाद में हमें क्वेश्चन ए पूछा है। क्वेश्चन ए में हमें दिया है कि सेलिंग 3000 bags of white cement, so therefore total profit on white cement, टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे हम, यहां से इसका मल्टीप्लाई, 8 × 3000 इक्वल टू 8 3 जा 24,000 रुपीज। ये हमारा हुआ टोटल प्रॉफिट, राइट? नाउ
सेलिंग, नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी है 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, राइट। तो ग्रे सीमेंट में टोटल हमें क्या हो रहा है, टोटल लॉस, टोटल लॉस ऑन ग्रे सीमेंट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 इक्वल टू 25,000 रुपीस। अभी दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्रे में हम लॉस कर रहे हैं, अगर मैं टोटल करूं, टोटल इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस, यानी कि प्रॉफिट क्या है मेरा 24,000 प्लस लॉस है तो वो मैं किस में दिखाऊंगी, माइनस में दिखाऊंगी 25,000। तो 24,000 माइनस करना है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 25,000। तो आंसर मेरा आएगा -1,000। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है, तो उसे हम लिखेंगे ₹1,000 लॉस इन टोटल। ये हमारा हुआ फर्स्ट का फाइनल आंसर, राइट। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स, what is the number of bags of white cement the company must sell to have neither profit nor loss? अभी यहाँ पे 6400 बैग्स जो सोल्ड कर रही है उसमें कितनी बैग वो व्हाइट सीमेंट सोल्ड करेगा कि जिससे उसे प्रॉफिट भी नहीं हो और लॉस भी नहीं हो, ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें हमें नंबर ऑफ बैग्स दी है तो हम इसके ऊपर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉस फाइंड कर सकते हैं, रुपीस कितने होंगे। तो सबसे पहला तो वो फाइंड करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स, राइट। इसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 32,000 रुपीस, राइट। इतना मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना ही हमें प्रॉफिट होना चाहिए, सेम प्रॉफिट होना चाहिए ऑन व्हाइट सीमेंट। सो टोटल प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट equal to rupees 32,000, right? So number of bags to be sold equal to 32,000 divided by 8 equal to हमें मिलेगा 4,000, राइट। कितनी बैग हमें सोल्ड करनी चाहिए, तो 4,000। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे मैं डिवीजन करूं कि मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या करना है, एक मेथड है, शॉर्टकट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें इंक्लूड मत करना आप। अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये तो आपको पता है 6400 बैग्स, बैग्स दी है 6400। हमें दूसरा दिया था कि वन बैग की प्राइस है 5 रुपीज, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैग्स है और रुपीस है, राइट। और यहाँ पे 6400 बैग्स है, तो यहाँ पे रुपीस कितने हैं वो नहीं पता मुझे, यानी कि ये जो इक्वेशन लगेगा यहाँ पे क्रॉस इक्वेशन होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होता है और यहाँ पे जो आता है वो डिवीजन में जाता है। तो इक्वेशन हमारा क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6400 डिवाइडेड बाय 1। 1 की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 आप लिखो नहीं लिखो वो चलता है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है जो हमने यहाँ पे आगे किया है।
सेम वे यहाँ पे अगर आपको रुपीस दिए हैं, राइट, यहाँ पे आपको क्या दिया है, रुपीस दिया है, वो है 32,000, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, बैग्स फाइंड आउट करनी है। तो जो भी फाइंड आउट करना है वो ये साइड पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा बैग्स, और हमें जो भी चीज दी है वो यहाँ पे जाएगा रुपीस। अभी आगे हमारे पास क्या था, हमारे पास डिटेल क्या है, वन बैग का 8 रुपीस है, वन बैग पे वो 8 रुपीस प्रॉफिट करता है, वो इंफॉर्मेशन है, और ये रुपीस में इंफॉर्मेशन है, यानी कि 32,000 पे वो कितनी बैग्स उसे मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए आपने यहाँ पे जो डिवीजन किया वही डिवीजन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि आपको डिवीजन करना है या तो फिर मल्टीप्लाई करना है, जो भी कंफ्यूजन है, तो आप कुछ इस तरह से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, वही चीज आपको देखनी है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी लिस्ट बनाओ, क्या फाइंड करना है उसकी लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से जो भी फाइंड करना है वो हमारी ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, और जो भी चीज दी है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, राइट। क्या दिया है वो लिखना है, एंड देन किसके ऊपर आपको फाइंड करना है वो लिखना है, एंड देन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और यहाँ की अमाउंट जो भी होगी वो डिवीजन में जाएगी। अगर आप ये फंडा ध्यान में रखोगे तो आप कोई भी इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, राइट। नाउ इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में -3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 27 आएगा। तो -3 के टेबल में 9 से मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, लेकिन देखिए यहाँ पे साइन है प्लस की, कुछ भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस की साइन है। तो माइनस और माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस आता है, राइट। वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी साइन है तो यहाँ पे कौन सी साइन लगानी है। सबसे पहला तो हम टेबल वेरीफाई करेंगे, 5 7 जा 35, राइट। अभी साइन को देखना है कि यहाँ पे माइनस की साइन है, 5 के पास तो माइनस नहीं है, तो हमें यहाँ पे लेना होगा -7। अभी 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। तो 8 7 सा 56। अभी साइन, तो साइन यहाँ पे एक माइनस की है और हमें यहाँ पे माइनस ही चाहिए, यानी कि ओनली 7 ही आएगा आंसर में, राइट। अभी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 132 आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 132 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। जो रूल्स हमने आगे यहाँ पे डिवीजन में पढ़े थे, राइट, इक्वल टू साइन की सामने जब भी 12 जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 132 को 12 से आंसर 11 देगा। अभी साइन की बात, यहाँ पे क्या है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पे एक को माइनस है, दूसरे को भी माइनस साइन असाइन करनी पड़ेगी, राइट, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। सेम वे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, डिवीजन है, वही चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, यानी कि कोई नंबर है यहाँ पे, उसके डिवाइड में -8 है, इक्वल टू 7 है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय -8, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 56, वो भी किस में जाएगा, माइनस में से। अभी यहाँ पे देखिए एक नंबर है, उसके डिवाइड में है 12, इक्वल टू है हमारा -11, तो ये दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन हुआ, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 132, और वो भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये कैसे लिखा हमने, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीज की है, उससे ही 132 आंसर आता है, और यहाँ पे माइनस में है, और ये दोनों का वैसे भी आप मल्टीप्लीकेशन करो तो वो आंसर आपका माइनस में ही जाएगा, राइट। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।